हाय गाइस, मैं सौरभ यादव अपने यूट्यूब चैनल अदिति कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आया हूं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बात किए थे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाता है। अगर आपको रासायनिक समीकरण बनाना है तो रासायनिक समीकरण बनाने के लिए आपको ऑक्सीकरण और उसकी संयोजकता आनी चाहिए। आज हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि इक्वेशन को हम किस प्रकार से बैलेंस करते हैं, कितने मेथड से बैलेंस करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो इसी टॉपिक को हम चालू करते हैं, देखते हैं। हेडिंग कर लेंगे आप लोग, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को हम किस प्रकार से संतुलित करेंगे, आज हम इसी पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की आपकी कितनी विधियां होती है? 4 विधियां होती है। पहला होता है अनुमान विधि, जिसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है हमारा आंशिक विधि, जिसको हम पार्शियल मेथड कहते हैं। तीसरा होता है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन विधि और चौथा होता है ऑक्सीकरण विधि। इन चारों पर हम अलग अलग वीडियोस में चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो इसमें जो पहला पॉइंट आपका होगा वो आपका होगा अनुमान विधि। कौन सी विधि? अनुमान विधि। अनुमान विधि के द्वारा हम समीकरण को किस प्रकार से संतुलित करेंगे, इसी चीज़ को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अनुमान विधि के द्वारा अगर आपको समीकरण को संतुलित करना है तो आपको यहाँ पर 2 पॉइंटेड याद करना है। तो रिएक्शन में 2 पॉइंटेड होते हैं, एक तो अभिकारक होता है और दूसरा क्या होता है? उत्पाद होता है। यानी कि रिएक्शन में जो चीज़ आपको दिया होता है वो हमारा अभिकारक होता है, यानी कि रिएक्टेंट होता है। और जो चीज़ हम रिएक्शन में बनाते हैं या फिर जो चीज़ रिएक्शन में बनता है वो हमारा उत्पाद होता है, जिसको हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, केवल 2 ही चीज़ करना है आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। पहला हमको उसमें क्या करना है? गुणा करना है। अगर गुणा करने पर रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग करने पर क्या होता है? रिएक्शन को बैलेंस आसानी से किया जा सकता है। तो यानी कि रिएक्शन में या तो हमको गुणा करना है या तो भाग करना है। अब गुणा और भाग कैसे करेंगे इसको भी हम तनिक देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक कंपाउंड दे दूं, एक यौगिक दे दूं H2SO4, ठीक। अगर H2SO4 में किसी की संख्या कम या ज़्यादा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम ज़्यादा है, या सल्फर की संख्या कम ज़्यादा है, या ऑक्सीजन की संख्या कम ज़्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए जब इसमें हम गुणा या भाग करेंगे ना, तो इस यौगिक के, चाहे यौगिक हो, चाहे अणु हो, चाहे परमाणु हो, इस यौगिक के सामने क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जब भी हम गुणा करेंगे ना तो इस यौगिक के सामने क्या करते हैं? किसी भी अंक से गुणा करते हैं। ना तो हम बीच में गुणा करेंगे और ना तो हम यौगिक के पीछे गुणा करेंगे। जब भी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे हमेशा कहाँ करेंगे? अणु या परमाणु या उसके सामने करते हैं। ठीक, तो तनिक देखते हैं किस प्रकार से। जैसे अगर मैं आपके लिए एक उदाहरण ले लूं, एक एग्जाम्पल ले लूं आपको और कह दूं कि इसको आपको संतुलित करना है किस विधि से? अनुमान विधि से। अगर मान लो, सपोज करो, अगर आपको दे दिया H2 + Cl2, H2 + Cl2, और ये बनेगा क्या? HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। अब ये देखो, ये हमारा क्या? हाइड्रोजन है और ये हमारा क्या है? क्लोरीन है। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम आपस में मिलाते हैं, इसको आपस में रिएक्ट कराते हैं, तो रिएक्ट कराने पर क्या बना? HCl बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो बन रहा होता है ये हमारा क्या होता है? अभिकारक होता है। और जो चीज आपको मिला है रिएक्शन में, रिएक्शन को कराने के लिए जो भी परमाणु, यौगिक या अणु आपको मिलेगा वो आपको क्या हो जाएगा? अभिकारक हो जाएगा। तो कितने अभिकारक है यहाँ पर? यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, एक तो H2 है, दूसरा क्या है? Cl2 है। उत्पाद कितना बना? एक उत्पाद बना, जिसका नाम क्या है? HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अब इसको हमको क्या करना है? इसको हमको बैलेंस करना है किस विधि से? अनुमान विधि से। अब हम दोनों तरफ, दाएं तरफ और बाएं तरफ, दोनों तरफ क्या करते हैं? रिएक्शन में देखेंगे कि किस परमाणु की संख्या कम है, किस परमाणु की संख्या ज्यादा है। हम अनुमान लगाते हैं और अनुमान लगाने पर जितनी संख्या कम होगी उसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या तो हम गुणा करते हैं या तो हम भाग करते हैं। जैसे देखते हैं यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं?
हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 है, और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। तो यहां पर कितने से गुणा कर दें कि यहां पर 2 हाइड्रोजन हो जाए? तो यहां पर हम क्या करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 2 से। जैसे अगर यहां पर हाइड्रोजन 2 है और यहां पर 1 है, तो 1 में कितने से गुणा कर दें कि 2 हो जाए? तो 2 से गुणा कर देंगे। ये इस प्रकार से जब आप 2 से गुणा करोगे तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं? आपके अभिकारक में 2 है, तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 हो गए। हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब बचा क्या? क्लोरीन। तो क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है। तो जब क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है। तो यहां क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है? 2 बार है। याद रखना, अगर किसी अणु या यौगिक या परमाणु के सामने कोई अंक लिखा रहेगा तो वो इसके लिए भी होगा, वो इसके लिए भी होगा, और भी आगे अगर अणु या परमाणु उपस्थित है तो उसके लिए भी होता है। इस चीज को हमेशा याद रखना। जैसे अगर मैं आपको दे दूं K2SO4, अब यहां पर देखो पोटेशियम कितनी बार है? 2 बार है। लेकिन सल्फर कितनी बार है? 1 बार है। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार है। अगर मैं यहां लिख दूं 2 तो अब यानी कि जो पोटेशियम सल्फेट है कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। और पोटेशियम कितनी बार हो गया? 2 दूनी 4 बार हो गया। इसका इसमें क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, गुणा हो जाता है। और सल्फर कितनी बार हो गया? 2 बार हो गया। ऑक्सीजन कितनी बार है? 4 बार। जब 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 बार। इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर सामने कोई अंक दिया रहेगा तो वो यौगिक या अणु क्या होता है? उतनी बार होता है जितनी अंक हमको दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? अनुमान विधि के द्वारा हम अनुमान लगाते हैं कि अभिकारक में कितनी संख्या कम है या फिर उत्पाद में कितनी संख्या कम है। उस प्रकार से हम संख्या को देखते हुए क्या करते हैं? उसमें गुणा करते हैं। ठीक, अगला करके दिखा लो। जैसे अगर मैं ले लूं Mg प्लस O, अब आपको इस रिएक्शन को बनाना है। तो रिएक्शन को मैंने आपको बनाना सिखाया है। अब बताओ मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होती है। और ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 होती है। बोलो, होती है ना? तो इसको जब हम आपस में क्या करते हैं? इसका तिर्यक गुणा करते हैं। तो तिर्यक गुणा पर करने पर क्या आएगा? Mg2O2 आ जाएगा। Mg2O2 आ जाएगा। अब यहां पर संख्या क्या होता है? समान होता है। इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। क्या करते हैं? काटते हैं। तो ये हमारा बचे क्या? MgO बचेगा। अब यहां मैग्नीशियम कितनी बार है? 1 बार है। और यहां भी मैग्नीशियम कितनी बार है? 1 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार है। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार है। तो यानी कि संख्या क्या हो गया? समान हो गया ना। जब संख्या समान हो जाए तो इस चीज को याद रखना कि रिएक्शन हमारा क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। कैसे? जैसे देखो यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार था? 2 बार है। यहां क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है। यहां हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। यहां क्लोरीन कितनी बार है? 2 बार है। दोनों को आपस में जोड़ दो। जब इसको जोड़ते हैं संख्या कितनी आती है? 4 आ जाएगी। और जब इसको जोड़ते हैं संख्या कितनी आएगी? 4 आ जाएगी। यानी कि अभिकारक में जितने परमाणु या अणु यौगिक उपस्थित हैं उतने ही क्या होते हैं? उत्पाद में भी क्या है? उपस्थित हैं। जब संख्या का मान क्या हो जाए? समान हो जाए तो यानी रिएक्शन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। इसको आप बनाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हो गया। चलो, जैसे मैं ले लूं CaCO3, इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको दुधिया या संगमरमर के नाम से भी जाना जाता है। जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं या ऊर्जा देते हैं तो ये 2 भागों में क्या होता है? टूट जाता है। तो किसमें टूटेगा? CaO + CO2, इसमें टूट गया। सपोज करो यहाँ कैल्शियम के कितने यौगिक है या कितने अणु हैं? 2 अणु थे। सपोज कर लिए, यहां पर हमने क्या किया? 2 लिख दिया। तो कैल्शियम के कितने अणु हो गए? 2 अणु हो गए। अब हमको क्या करना है? अभिकारक और उत्पाद दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना है। किस विधि से? अनुमान विधि से। अब हम अनुमान लगाएंगे कि किसमें संख्या कम है, किसमें संख्या ज्यादा है। एक चीज को और याद रखना कि अगर किसी भी रिएक्शन में अगर मान लो धातु तत्व दिए हैं या धातु परमाणु आपको दिए हैं तो पहले हम किसको बैलेंस करेंगे? धातुओं को बैलेंस करेंगे। फिर उसके बाद किसके करेंगे? अधातुओं को। किसको? अधातुओं को। यहां पर देखो कैल्शियम कितनी बार है? 2 बार है। और यहां कैल्शियम कितनी बार है?
एक बार है। और कैल्शियम कहीं दिख रहा है? नहीं। तो कैल्शियम कितनी बार है? एक बार है। यहां पर कितने से गुणा कर दें कि कैल्शियम की संख्या कितनी हो जाए? 2 हो जाए। तो अगर यहां पर 1 है तो हम कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। जब इसमें हम 2 से गुणा करते हैं तो कैल्शियम हमारा कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। अब कार्बन कितनी बार है? कार्बन भी हमारी कितनी बार है? 2 बार है। और यहां कार्बन कितनी बार है? 1 बार है। तो यहां पर कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो ये कार्बन और कैल्शियम क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार है। और यहां पर पहले क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो अगर यहां पर जो परमाणु जिसकी जितनी संख्या होगी, आगे जो अंक होगा उसमें हम क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 बार हो जाएगा। और यहां पर ऑक्सीजन कितना है? यहां पर ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। और यहां पर क्या है? 2 है। यहां 2 है, 2 दूनी 4। तो 4 यहां, 2 यहां, 4 2 6, यानी रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। देखते हैं इसको कैसे। कैल्शियम कितनी बार है? 2 बार है। कार्बन कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 दूनी 6 बार है। यहां जाओ, कैल्शियम कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। कार्बन कितनी बार है? 2 बार है। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 दूनी 4 बार। अब जोड़ते हैं, 2 2 4 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहां जाओ, 2 2 4 2 6 और 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यानी अभिकारक की संख्या कितनी है परमाणुओं की? 10 आई है। और यहां पर परमाणुओं की संख्या कितनी आई है? 10 आई है। यानी कि रिएक्शन हमारा क्या हो गया? बैलेंस हो गया। हमने अभिकारक और उत्पाद में क्या लगाया? अनुमान लगाया। और अनुमान लगाकर हमने क्या किया? उसमें गुणा किया। तो गुणा करने पर हमारा रिएक्शन क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। क्या होता है? बैलेंस हो जाता है। इस विधि से आसानी से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा आपको ये रिएक्शन क्या होता है? जल्दी से बैलेंस करना आता है। ठीक, अगला करके दिखा दो, इसको बना लो। अगला एग्जांपल लिखो, Na+O2, Na+O2 करके दिखाओ। ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। Na+O2, Na+O2 जब इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? बना के दिखा दो। बनाना मैंने आपको बताया है कि किस प्रकार से रिएक्शन को बनाया जाता है। ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, तिर्यक गुणा कर दोगे, रिएक्शन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा? ये बनेगा Na2O। अब कैसे बना ये भी दिखा देते हैं। अब बताओ, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। बोलो, इसका +1 हो जाएगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? +1 होगा ना। और सॉरी, सोडियम का कितना होता है? +1 होता है। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। जब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा? Na2 हो जाएगा। और बचा क्या? इसका यहां गुणा करेंगे तो हमारा O2 रहेगा। लेकिन यहां पर हमने O नहीं, यानी O2 नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हमको रिएक्शन को क्या करना है? बैलेंस करना है। ठीक, चलो देखते हैं। अब देखते हैं सोडियम कितनी बार है? यहां पर 1 बार है। और यहां सोडियम कितनी बार है? 2 बार है। तो यहां पर कितने से गुणा करें? याद रखना, अभिकारक और उत्पाद दोनों में हम गुणा करते हैं। इस चीज को हमेशा याद रखना। अभिकारक और उत्पाद हम क्या करते हैं? जहां पर संख्या कम होगी वहां पर हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो सोडियम कितनी बार है? 1 बार है। और यहां सोडियम कितनी बार है? 2 बार है। तो कितने से गुणा करें सोडियम में? 2 से कर दो। सोडियम 2 बार हो गया। अब ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। यहां ऑक्सीजन कितनी बार है? 1 बार है। तो गुणा कहां करेंगे? यहां करेंगे? नहीं, जब भी गुणा करेंगे हम कहां करेंगे? सामने करेंगे। ऑक्सीजन 1 बार है, यहां ऑक्सीजन 2 बार है। तो यहां क्या करो? 2 से गुणा कर दो। कर दिए। अब बैलेंस करो, देखा है कि नहीं। यहां पर सोडियम कितनी बार है? 2 बार है। और यहां पर कितनी बार है? 4 बार है। तो यहां पर हम 2 से नहीं, कितने से गुणा करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। और यहां ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। अब जोड़कर देख लो बैलेंस है कि नहीं। सोडियम कितनी बार है? 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। यहां जाओ, सोडियम कितनी बार है? 2 दूनी 4 बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। तो जोड़ने पर कितना आएगा? इसका 6 आ जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अनुमान विधि से किसी भी रिएक्शन को आसानी से क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। अगला करके दिखाओ, H2S+O2, H2S+O2
EH2S प्लस O2, EH2S प्लस O2, बना लो रिएक्शन। EH2S प्लस O2 क्या बनेगा? ये बनेगा ESO2 प्लस H2O। अब आपको बैलेंस करना है इसको आपको क्या करना है? बैलेंस करना है। बैलेंस कर दो भैया। अनुमान विधि के द्वारा इसको क्या करना है? बैलेंस करना है। अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। उत्पाद भी कितने हैं? 2 हैं। इसको क्या करना है? आपको बैलेंस करना है। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है, बराबर है। सल्फर कितनी बार है? 1 बार है। सल्फर कितनी बार है? 1 बार है, बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? 3 बार है। कितनी बार है? 3 बार। तो क्या कोई ऐसा गुणा है कि 2 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे? पहले यहाँ आप क्या करो? 2 से गुणा कर दो। अब देखो ऑक्सीजन कितनी बार हो गया? 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, 2 2 4 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। अब और को बैलेंस कर लो। हाइड्रोजन देखो कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 दूनी 4 बार हो गया। तो यहाँ क्या करोगे? 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। सल्फर कितनी बार है? सल्फर कितनी बार है? सल्फर हमारा है 2 बार। और यहाँ सल्फर कितनी बार है? 1 बार। अब यहाँ क्या करो? 2 से गुणा कर दो। अब देखो रिएक्शन बिगड़ता चला जा रहा है। रिएक्शन क्या हो रहा है? अनबैलेंस होता चला जा रहा है। तो हम केवल क्या कर रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान लगाने पर क्या आएगा इसी को हमको देखना है। फिर देखो बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 दूनी 4 हो गया। सल्फर कितना हो गया? 2 हो गया। और यहाँ सल्फर कितना है? 2 है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 दूनी 4 और 4 2 6 है। तो यहाँ हम कितने से गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दें। अब 3 दूनी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर देखो एक बार फिर से समझो कि कैसे रिएक्शन बैलेंस किया जाता है। ठीक, जब तक आप अनुमान लगाते रहोगे, लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, और एक ऐसा समय आएगा कि रिएक्शन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। केवल आपको एक एक परमाणु को पकड़कर चलना है। हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है, बराबर है। अच्छा, सल्फर कितनी बार है? 1 बार है। सल्फर कितनी बार है? 1 बार है, बराबर है। बोलो। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 और 2 1 3 बार है। तो यहाँ हम क्या कर दें? यहाँ पर इतने से गुणा कर दें कि एक सम संख्या बन जाए, ताकि यहाँ पर गुणा करने पर आसानी से आ जाए। यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। जब 2 से गुणा करोगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ कितना है? 2 बार है। अब फिर बैलेंस करो। जब यहाँ पर 2 बार है ना, कितने से गुणा करेंगे? 2 से। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो कुछ बिगड़ा क्या? देखो हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार हो गया? 2 दूनी 4 बार है। तो यहाँ कितने गुणा करोगे? 2 से गुणा कर दो। सल्फर कितनी बार है? 2 बार है। सल्फर कितनी बार है? 2 बार है। और यहाँ सल्फर कितनी बार है? 1 बार है। तो किसने गुणा करोगे? 2 से कर दो। अब ऑक्सीजन देखो कितना है? यहाँ पर 2 दूनी 4। यहाँ जाओ, ऑक्सीजन देखो 2 दूनी 4 और 4 2 6। तो यहाँ पर हम कितने से गुणा कर दें? 3 से गुणा कर दो। 3 दूनी 6। अब ऑक्सीजन क्या हो गया? 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 4 2 6। अब देखो जोड़कर इसको, हाइड्रोजन देखो 2 दूनी 4। सल्फर कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार है। यहाँ जाओ, सल्फर कितनी बार है? 2 बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 दूनी 4 बार है। यहाँ आ जाओ, हाइड्रोजन कितनी बार है? 2 दूनी 4 बार। और ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार। जोड़ो, 4 2 6 और 6 6 12 हो जाएगा। यहाँ जोड़ लो, 4 2 6 और 6 4 10, 10 2 12। रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो जब तक आप इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिएक्शन आपको बैलेंस करना नहीं आएगा। तो लगातार प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्या होती है? आसानी से आ जाती हैं। अगला करके दिखा दो। अगला लिखो, Cu प्लस एस, Cu प्लस एस, इसका करके दिखा दो। पहले तो रिएक्शन क्या करोगे? पूर्ण करोगे। सल्फर कितना होता है? -2 होता है। 3 गुणा करोगे क्या हो जाएगा? Cu2S हो जाएगा। इसको आपको बैलेंस करना है, बहुत इजी है। यहाँ पर अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। उत्पाद कितने हैं? 1 है। चलो करो।
क्या है Cu प्लस एस है, टेंस टू क्या है Cu2S। इसी को आपको बैलेंस करना है। कॉपर कितनी बार है, एक बार है, और यहाँ कॉपर कितनी बार है, दो बार है, तो क्या करोगे, दो से गुणा कर दो यार, हो गया। तो कॉपर कितनी बार हो गया, दो बार। सल्फर कितनी बार है, एक बार। सल्फर कितनी बार है, एक बार, बैलेंस हो गया। ऐसे देख लो, दो बार ये है, एक बार ये है, जब जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। दो बार ये है, एक बार ये है, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। कर लो, बनाओ। अगला लिखो Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O, Fe प्लस H2O करके दिखाओ। Fe प्लस H2O, इसको आप पूर्ण करो, उसके बाद करो। लिखो Fe3O4 प्लस H2, उत्पाद बन गया ना। अब आपको बैलेंस करना है, करके दिखा दो भैया। चलो करें, देखो आयरन कितनी बार है, एक बार है। यहां आयरन कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। अच्छा, यहां पर क्या होगा, Fe3 होगा, Fe3O4। आयरन कितनी बार है, एक बार है, और यहां आयरन कितनी बार है, 3 बार है। तो कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा कर दो। आयरन कितनी बार था, लोहा कितनी बार था, एक बार था यहाँ पर, और यहाँ कितनी बार है, 3 बार है। तो कितने से गुणा करें, 3 से कर दो। हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार, बराबर है। ऑक्सीजन कितनी बार है, एक बार, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार। तो यहाँ पर कितने से गुणा करें कि 4 बार हो जाए, तो 4 से गुणा कर दो यार। जब 4 से गुणा करोगे तो ऑक्सीजन कितनी बार हो जाएगा, 4 बार, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 4 दूनी कितनी बार है, 8 बार, और यहाँ कितनी बार है, 2 बार। तो 2 में कितने से गुणा कर दें, 4 से। तो 4 दूनी 8 बार। देखो बैलेंस है कि नहीं, ऐसे देख लो। आयरन कितनी बार है, 3 बार है। यहां पर देखो हाइड्रोजन 4 दूनी 8 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार है। यहां पर आयरन कितनी बार है, 3 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है, 4 बार, हाइड्रोजन कितनी बार है, 4 दूनी 8 बार। जोड़ो, 8 4 12 3 15 हो जाएगा। यहां जोड़ लो, 8 4 12 3 15 हो जाएगा। रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, केवल अभिकारक और उत्पाद में क्या कर रहे हैं, केवल अनुमान लगा रहे हैं कि कहां पर क्या है, संख्या कम है, कहां पर ज्यादा है। तो उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगला कर लो, इसको बनाओ, डू फास्ट, जल्दी उतारो उसको। अगला करो, मिटा दें, चलो लिखो। अगला रिएक्शन लिखो, Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2 BaCl2 टेंस टू। चलो रिएक्शन बनाओ, प्लस माइनस में तोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। तोड़ने पर क्या आएगा, सोडियम पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो प्लस आ जाएगा, इस पर तोड़ेंगे तो माइनस आ जाएगा। आयन एक्सचेंज मेथड से कर लो, आयन एक्सचेंज मेथड से कर लो। इस पर क्या आता है, प्लस आता है, इस पर क्या आएगा, माइनस। ये क्या है, मेटल, ये क्या है, नॉन मेटल होता है। ये क्या है, इसको तोड़ेंगे तो इस पर प्लस आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो क्या जाएगा, बेरिलियम क्या होता है, मेटल होता है ना। इसको तोड़ेंगे तो इस पर क्या जाएगा, माइनस। प्लस कहाँ मिलता है, प्लस कहाँ मिलेगा, माइनस से। माइनस कहाँ मिलेगा, प्लस से। बना दो, बनाकर बताओ क्या आया, बना के बताओ, डू फास्ट। ये आ जाएगा Ba किससे मिल रहा है, SO4 से, BaSO4 प्लस Na किससे मिल रहा है, Cl से, तो ये बन जाएगा NaCl। अब इसको आपको बैलेंस करना है। अच्छा, इस कौन सा मेथड है, ये कौन सा मेथड लगाया सर, ये आयन एक्सचेंज मेथड है। क्या है, आयन एक्सचेंज मेथड है, यानी कि आयनों का क्या हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। ठीक, कर लो भैया, बैलेंस कर लो।
बैलेंस बहुत इजी है यार। चलो करो। सोडियम कितनी बार है? एक बार है गुरुजी। यहाँ सोडियम कितनी बार है? सॉरी, यहाँ पे सोडियम कितनी बार है? दो बार है। और यहाँ सोडियम कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ है। कितनी बार है? एक बार है। तो कितने से गुणा करेंगे? यहाँ दो बार था, यहाँ कितनी बार था? एक बार है। कितने से गुणा करेंगे? दो से कर दो यार। ठीक है। अब यहाँ पर सल्फर देखो कितनी बार है? एक बार है। यहाँ सल्फर कितनी बार है? एक बार है, चलेगा। अच्छा, ऑक्सीजन कितनी बार है? चार बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? चार बार है। बेरियम कितनी बार है? एक बार है। बेरियम कितनी बार है? एक बार है। क्लोरीन कितनी बार है? दो बार है। तो यहाँ क्लोरीन कितनी बार है? दो बार है। रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब देखो कैसे। सोडियम कितनी बार है? दो बार। सल्फर कितनी बार है? एक बार। ऑक्सीजन कितनी बार है? चार बार। बेरियम कितनी बार है? एक बार। क्लोरीन कितनी बार है? दो बार। यहाँ जाओ, बेरियम एक बार, सल्फर एक बार, ऑक्सीजन चार बार, सोडियम दो बार, क्लोरीन दो बार। जोड़ो जोड़ो, देखो कितना आता है। दो एक तीन, चार तीन सात, सात एक आठ, आठ दो 10। जोड़ने पर कितना आया? 10 आ गया। यहाँ जोड़ दो। एक एक दो, चार दो छः, छः दो आठ, आठ दो 10। बस हो गया। बहुत इजी है, लेकिन कब इजी होगा? जब आज इस पर क्या करेंगे? लगातार प्रैक्टिस करोगे। ठीक, बना लो भैया, बनाओ बनाओ बनाओ। गर्मी बहुत है आज। हो गया? चलो, एक रिएक्शन और करके दिखा दो। H2O2 टेंस टू, H2 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बनेगा? H2 प्लस क्या बनेगा? H2 प्लस O2 बनेगा। ये तो पहले से बन रहा है। अच्छा, यहाँ से कुछ गायब करते हैं। यहाँ से गायब करेंगे क्या? चलो इसी को दूसरी तरफ से ले लेते हैं। ले लो H2O प्लस O2, H2 प्लस H2O प्लस O2 टेंस टू क्या कर लो? टेंस टू ले लो H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। इसको आपको बैलेंस करना है। तो कैसे करोगे बैलेंस? करके दिखा दो भैया। हाइड्रोजन कितनी बार है? दो बार है। इसको आपको दो तरीके से बताएंगे। हाइड्रोजन कितनी बार है? दो बार है। और यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? दो बार है। बैलेंस है? बोलो। ऑक्सीजन कितना है? एक बार। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? दो बार। तो दो एक तीन बार है। और यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? दो बार है। कितनी बार है? दो बार। क्या कोई ऐसी संख्या है कि यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर तीन बार है, तो दो से गुणा करेंगे तीन पहुँच जाएगा? नहीं होगा ना। नहीं होगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर हम गुणा की जगह क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। क्या करेंगे? भाग। यहाँ पर कितना है? एक और दो एक तीन ऑक्सीजन है। यहाँ पर कितना है? दो है। यहाँ पर कितने से भाग कर दें कि यहाँ दो बच जाए? कितने से कर दे? 1/2 से कर दें? चलो कर देते हैं। 1/2 से जब भाग करोगे तो दो क्या होता है? कैंसिल हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा और एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा। तो एक ये, तो एक एक दो हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? दो है। इस प्रकार से आप क्या करते हो? आसानी से बैलेंस कर सकते हो। फिर समझ लो एक बार फिर समझ लो। हाइड्रोजन दो बार था। यहां भी हाइड्रोजन कितनी बार है? दो बार है। ऑक्सीजन कितनी बार है? एक बार। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? दो बार। तो दो एक तीन बार है। यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है? दो बार है। तो क्या दो में किसी संख्या से ऐसे गुणा कर दे कि तीन हो जाएगा? आ जाएगा? पॉसिबल तो नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे। तो भाग कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर कर दें। जब यहाँ पर 1/2 से भाग करेंगे तो दो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक एक है दो ऑक्सीजन और यहाँ कितने हैं? दो ऑक्सीजन। बैलेंस हो गया। और इसी को किस प्रकार से कर सकते? गुणा करेंगे थोड़ा और। क्या? H2 प्लस क्या था? O2 था। टेंस टू क्या हो जाएगा? H2O2। यही था। अब क्या करोगे? गुणा कर दो।
गुणा क्या करोगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो। जब गुणा करोगे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यहाँ कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 दूनी 4। ऑक्सीजन कितना है, 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 2 दूनी 4, बैलेंस हो गया। तो देख लो संख्या, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार है। यहाँ कर लो, 2 बार है, जोड़ दो, कितना जाएगा, 4 2 6, 6 2 8। यहाँ भी कर लो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस प्रकार से आप रिएक्शन को क्या करेंगे, आसानी से बैलेंस कर लेते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी बुक में कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, कक्षा 11 में, कक्षा 12 में या कोई अदर बुक ले लो आप, उसमें बहुत सारे रिएक्शन आपको दिए गए हैं। तो वहाँ पर से रिएक्शन क्या करोगे, लिखोगे और लिखने के बाद रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करें। किस विधि से, अनुमान विधि से। किस विधि से, अनुमान विधि से। एक चीज याद रखना, अगर आपको अनुमान विधि आएगा, जब आपको अनुमान विधि आएगा तभी आपको क्या समझ में आएगा, आंशिक विधि। क्या आएगा, आंशिक विधि, अन्यथा आंशिक विधि को आप समझ नहीं पाओगे। आंशिक विधि को इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल मेथड। क्या कहते हैं, पार्शियल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्शियल मेथड कहते हैं। ठीक, तो जब आपको अनुमान विधि आएगा तभी आप आंशिक विधि को कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। यह थोड़ा इजी था और आंशिक विधि क्या है, थोड़ा हार्ड है। तो हार्ड है तो क्या हुआ, उसको हम क्या करेंगे, इजी बनाएंगे। तो कैसे इजी बनाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। जय हिंद, जय भारत।